गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, मैं जी सर फिर से आ गया हूं वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए। तो बिना इधर उधर की बात के स्टूडेंट, मैं सीधा कम टू दी पॉइंट की बात कर रहा हूं। पिछला वीडियो हम लोगों ने डाला था, हम लोगों ने देखा था माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट से संबंधित। माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, ये दो छोटा छोटा टर्म है, क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं और कैसे निकालते हैं, ये सारा हम लोगों ने प्रॉब्लम के थ्रू भी देखा था। पहले डेफिनेशन देखा था और फिर उसको प्रॉब्लम के थ्रू भी देखा था। और फिर चूंकि माइनर का मैंने कहा था कोई यूज नहीं होता है, बस माइनर वहीं तक था, लेकिन माइनर से ही हमारा कोफैक्टर बनता है और कोफैक्टर से हमारा बनता है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सो हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखा था और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट एक मैट्रिक्स ही होता था और कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, ये सारा पिछले वीडियो में हमने देखा था। आज डियर स्टूडेंट उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स पर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और उस थ्योरम का कोई भी थ्योरम हो का उस पहले स्टेटमेंट सुनते हैं। क्या है स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है और उसका प्रोडक्ट स्केलर मैट्रिक्स होता है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स और उसी का एडजॉइंट का गुना कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है और उसका प्रोडक्ट, उसका गुणनफल स्केलर मैट्रिक्स के बराबर होता है। वंस अगेन, प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड देयर एडजॉइंट ऑफ ए कॉम्यूटेटिव लॉ एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द स्केलर मैट्रिक्स। इन सारी बातों को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम का एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर भी होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो जो बात हमने अभी भी थ्योरम में बोला कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स और उसी का एडजॉइंट का प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और उसका प्रोडक्ट एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, वो अभी मैं इसको मैथमेटिकली यहाँ लिख दिया हूं। देखो यहां से देखिए, समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं थोड़ा, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स और उसी का एडजॉइंट और फिर एडजॉइंट और वो मैट्रिक्स, ये रहा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और उसका प्रोडक्ट एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। स्टूडेंट, उसका प्रोडक्ट एक स्केलर मैट्रिक्स, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। कोई मैट्रिक्स और उसी का एडजॉइंट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और उसका प्रोडक्ट स्केलर मैट्रिक्स होता है। ये आइडेंटिटी है, कितना भी ऑर्डर का हो सकता है। वैसे मैंने फॉर्मूले वाले बुकलेट में यहां पर n लगा दिया है, दैट इज वो n ऑर्डर का है, लेकिन याद रहे कि ये उतना ही ऑर्डर का होगा जितना ऑर्डर a का होगा। और स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई तुम स्केलर से गुना करो, ये तो एक स्केलर ही है ना। डिटरमिनेंट एक नंबर होता है, एक वैल्यू होता है, नंबर वैल्यू में कोई रियल नंबर तो एक स्केलर ही हुआ। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोई नंबर से गुना करोगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। सो इसका स्टेटमेंट को याद रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि कोई मैट्रिक्स और उसी का एडजॉइंट का प्रोडक्ट गुना किस मैट्रिक्स के बराबर होता है, वो क्या डायगोनल मैट्रिक्स होगा या स्केलर मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या नन ऑफ दीज होगा। नोट इट दैट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हाँ डियर स्टूडेंट, मैं इसको प्रूव करने नहीं जा रहा हूं, इस पर हमारा प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के थ्रू हम इसको वेरीफाई करेंगे और क्वेश्चन में यही है, वेरीफाई कीजिए इसको। तो हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। तो मैं इसको देखो एक बॉक्स के अंदर घेरा डाल दे रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम का एक स्टेटमेंट का ये मैथमेटिकल रूप है, जैसे पाइथागोरस का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। सिमिलरली ये एडजॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम का मैथमेटिकल रूप है। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड देयर एडजॉइंट ऑलवेज ऑफ ए कॉम्यूटेटिव लॉ। नोटेड दैट स्टूडेंट, मैट्रिक्स का गुना वैसे कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन तो करता नहीं है, लेकिन कहीं कहीं करता है। उसमें से ये भी एक है कि मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट का गुना क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और वो स्केलर मैट्रिक्स के बराबर होता है। हाँ, इसको थोड़ा मैं आगे कहा करके इसका एक दूसरा रूप भी डेवलप कर सकता हूं, जो मैं यहाँ करके रखा हूं। आप देखिए, ये सारी बात मैंने अपने फॉर्मूले वाले बुकलेट में अच्छा से दे दिया है, आप कुछ भी बुक में देख सकते हो। ये एक नंबर है डियर स्टूडेंट, इससे मैं अगर सारे में भाग दे दूं, डिवाइड कर दूं, यहाँ कट जाएगा, यहाँ डिवाइडर बन जाएगा, यहाँ डिवाइडर बन जाएगा, और इसी को मैंने यहाँ लिखा है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय
डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, और राइट साइड में हमारा क्या बचा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं इसको भी बॉक्स बना के घेर दे रहा हूं, है ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैथमेटिकल रिजल्ट हुआ, थ्योरम का एक मैथमेटिकल फॉर्म हुआ। अच्छा चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि डियर स्टूडेंट मैं इसको प्रूव नहीं करूंगा, है ना, चूंकि प्रूफ पूछता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हमारा इस पे वेरिफिकेशन पर है, तो हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट हम लोग एडजॉइंट और माइनर कोफैक्टर पर एक एक्सरसाइज बना रहे थे, और एनसीईआरटी में 4.4 पर है, और हमारे बनाए गए बुकलेट में वो MD1 में है। तो MD1 का 2 नंबर का कुछ क्वेश्चन बनाया था, लेकिन उसी क्वेश्चन में एक और इंस्ट्रक्शन भी था कि जिस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकाल रहे हो, उसी मैट्रिक्स के लिए इस रिजल्ट को वेरीफाई कीजिए। तो मैं इस रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए पिछले दिन 2 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन लिया था, आज मैं 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं। ये देखो 3 नंबर क्वेश्चन, तो आपने बुकलेट से मैच करा लोगे या एनसीईआरटी में भी होगा, ठीक है। तो चलिए मैं मैट्रिक्स लिया हूं जिसका एलिमेंट ये दिया हुआ है, और चूंकि इस मैट्रिक्स के लिए हमें इस नए रिजल्ट, नए थ्योरम के मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को वेरीफाई करना है, मैं पहले से करके रखा हूं, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा समय कम लगे। हाँ, मैं एक एक करके फिर समझा भी दे रहा हूं। जिन लोगों का एडजॉइंट थोड़ा सा वीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया हूं, थोड़ा वहां देख लीजिएगा, फिर भी मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो, उसका डेफिनेशन याद रखना क्या था, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट याद करो, माइंड में प्रेशर दो, रिकॉल करो, रिमाइंड करो। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट एक मैट्रिक्स ही होता है जो उसी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट के एलिमेंट के कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है ना। तो ट्रांसपोज निकालने के पहले हम इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स लेंगे, सॉरी करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट लेंगे, और हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर, और याद होगा कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला है हमने, और कोफैक्टर के लिए पिछले वाला क्लास देख लोगे, समय बचाने के लिए मैंने यहां निकाल के रखा हूं। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 डिनोटेड बाय A11, है ना। और कैसे, तो मैं बोला था कोफैक्टर में साइन लेते हैं, जबकि माइनर में सिर्फ प्लस सारा होता है। यहाँ का साइन क्या होगा, ये ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में एकदम क्लियर कर दिया है। तो प्लस और उससे जाने वाला रो, उससे जाने वाला कॉलम को हाइड कर देने के बाद सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स, और सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का, सॉरी सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरीबॉडी नोज, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। मैं डायरेक्ट करके लिखा हूं, वैल्यू ये आएगा। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट -1 डिनोटेड बाय A12, और इसका साइन माइनस होगा, क्योंकि यहां का ये वाला साइन नहीं, आपको पता होगा ऐसा कि एक साइन कन्वेंशन था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा करके। या नहीं तो मैं ऐसा बोला था, अगर इन दोनों का सम इवन नंबर होगा तो यहाँ प्लस होगा, इन दोनों का सम अगर ऑड नंबर होगा तो माइनस होगा। आप जिस तरीके से करो, या तो यहां से फॉलो करो या फिर यहां से फॉलो करो, जैसे करो लेकिन करो, ठीक है। हाँ चलो, तो यहां से माइनस होगा, और फिर यहां के बाद एलिमेंट कैसे लिखते हैं, तो उस जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, उससे गुजरने वाला रो, उससे गुजरने वाला कॉलम को हाइड कर देते हैं, और तब प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन माइनस आता है, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, तो यहां से -10 और पहले से माइनस माइनस प्लस, आफ्टर सॉल्विंग -12 होगा। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 डिनोटेड बाय A12 एंड विच विल बी 6, और रेस्ट एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकाला है स्टूडेंट। और अब इसी कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स हम लेने जा रहे हैं, और उसका ट्रांसपोज, जिसे ही हम एडजॉइंट बोलते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, देखिए यहाँ ट्रांसपोज है, T है, ट्रांसपोज है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे जैसे निकाला उसकी ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया और ट्रांसपोज दे दिया, यही हमारा इस दिया गया मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो गया। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ, 2 नंबर के इंस्ट्रक्शन में यही था, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड वेरीफाई दिस रिजल्ट। मैं 2 ऑर्डर का नहीं ले रहा हूं, 2 ऑर्डर का सिर्फ एडजॉइंट ले रहा हूं। एडजॉइंट निकाला था पिछले वाले वीडियो में, यहां पर 3 ऑर्डर का फिर से मैं एडजॉइंट निकाला, और अब जो इंपॉर्टेंट काम है कि इसी एडजॉइंट से हम इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ तो गुना है, याद है ना गुना कैसे गुना करते हैं। चलो मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, मैट्रिक्स में गुना भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होता है, बीच में प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर याद रह जाएगा। चलिए, तो गुना में चूंकि समय लगता है, समय बचाने के लिए
मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं और इधर मैं इस रिजल्ट को लिख दे रहा हूं, देख लेते हैं। ठीक है, मैं इस रिजल्ट को लिख दे रहा हूं, इस रिजल्ट को मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि तो थोड़ा थोड़ा आपको भी दिखाई दे दे। ठीक है, यहां भी दिखाई दे दे। चलिए इस रिजल्ट को मैं लिख देता हूं 3, थोड़ा और लिख देता हूं मैं 3 1 minus 11, 3 1 minus 11, 3 1 minus 11। ठीक है, 3 1 minus 11, ये रहा minus 12, 5 minus 1, minus 1, 6 2 5, 6 2 5, 6 2 5, 6 2 5। ठीक है, चलिए अब हम उस रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, तो पहले लेफ्ट साइड लेंगे। डियर स्टूडेंट, जब 3 हो तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हम लोग लेफ्ट साइड लेके चलेंगे। ठीक है, इसको तो मैं नहीं मिटा सकता क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगा, मैं बट यहां से मिटा रहा हूं। अब जो अभी जस्ट हम लोगों ने एडजॉइन पर जो थ्योरम का स्टेटमेंट देखा उसको हम लोग वेरीफाई करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, जैसा कि क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन भी है, निर्देश भी है। नाउ LHS, LHS, A एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम लोग। A क्या है, ये जस्ट 1 minus 1 2 2 3 5 minus 2 0 1 और एडजॉइंट अभी जस्ट निकाल के रखा है साइड में, ये रहा हमारा 3 1 minus 11 minus 12 5 minus 1 6 2 5, 6 2 5। हाँ जी, चलो अब गुना शुरू हो गया जी, मैट्रिक्स से गुना। देखो मैं यहाँ लिखने का समय नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे आगे तो कुछ नहीं है, सीधा सारा बेंच खाली है, हवा है और मैं और हवा ही बात कर रहा हूँ जी। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। और जब उतारना होगा तो वीडियो को रोक करके पॉज करके आप आराम से इसको उतार सकते हो, कोई बात नहीं, पहले समझ लीजिए आप। ठीक है, चलिए। और बहुत लोग तो ये पढ़ लिया था ऑफलाइन क्लास में, हाँ जो लोग नहीं पढ़े तो उसके लिए मैं ये लिख रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, याद है प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दो मैट्रिक्स गुना करते कैसे करते हैं। तो याद कीजिए कि जब भी दो मैट्रिक्स का गुना करते हैं, गुणनफल मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालना हो तो पहले मैट्रिक्स का हमेशा रो लेते हैं, दूसरे का हमेशा कॉलम। पहले का हमेशा रो, दूसरे का हमेशा कॉलम। रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट का सम, तो 1 का करस्पॉन्डिंग 3 है तो 1 into 3 हो गया भाई, 1 into 3 डायरेक्ट में कर रहा हूं। 1 into 3 लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। 1 into 3 माइनस 1 into माइनस 12, दोनों का प्रोडक्ट 12 हो जाएगा। ठीक है, और 2 का करस्पॉन्डिंग 6 होगा। 6 जरा भी कंसंट्रेशन भंग होगा तो गलत होने का पूरी संभावना होगा, इसलिए एकदम रिदम से बना रहा हूं छोटू। ठीक है, हाँ जी। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट का सम। चलिए, और कॉमा तो नहीं देते हैं बट गैप देते हैं हम लोग। उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। 1 का करस्पॉन्डिंग 1 होगा, माइनस 1 करस्पॉन्डिंग 5 होगा तो माइनस 5 होगा, 2 करस्पॉन्डिंग 2 होगा, 2 2 जा 4, ऐसा हो गया जी। फिर हम लोग गैप देते हैं यहाँ पर उसी रो को तीसरे कॉलम के साथ। 1 का करस्पॉन्डिंग -11 तो दोनों का प्रोडक्ट -11, माइनस 1 का करस्पॉन्डिंग -1, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा +1, और फिर 2 का करस्पॉन्डिंग है 5, 2 5 जा 10। चलिए, पहले मैट्रिक्स का पहला रो को दूसरे मैट्रिक्स के तीनों कॉलम के साथ ऑपरेट करके, दैट इज मल्टीप्लाई करके, जोड़ करके हमने पहले रो के तीनों कॉलम में लिख दिया। अब आते दूसरा रो, यहां भी दूसरा रो। 2 का करस्पॉन्डिंग 3, 2 3 जा 6, 3 का करस्पॉन्डिंग -12, 3 12 जा -36, और 5 का करस्पॉन्डिंग 6, 5 6 जा 30, 5 6 के 30, और फिर आ उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। 2 1 जा 2, 3 को 5 गुना करेंगे 15, 5 को 2 से गुना करेंगे 5 2 जा 10, और उसी रो को तीसरे कॉलम के साथ करेंगे -22,
3 को -1 से गुना करेंगे -3, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 हो गया जी। ठीक है, आप आता तीसरे रो में जो -2 को 3 से गुना किया है, ये हो गया कितना -6, 0 को -12 से मल्टीप्लाई किया 0 और 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6। अब आइए उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ गुना करते हैं। -2 को 1 से गुना करेंगे -2, 0 को 5 से गुना करेंगे 0, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 और फिर उसी रो को तीसरे कॉलम के साथ, दैट इज तीसरा रो तीसरा कॉलम, यहाँ भी तीसरा रो तीसरा कॉलम। -2 को -11 से गुना करेंगे 22 होगा, 0 को 1 से गुना करोगे -1 से 0 होगा और 1 को 5 से गुना करोगे 5 होगा। ठीक है, क्या एक बच्चा परेशान कर रहा है। चलिए ठीक है, और फिर देखता हूं मैं कितना आ रहा है। चलिए 24 और 3 27 हो गए। देखो ये तो कट के 5 और 0 हो गए। ठीक है, यहां से देखते हैं, ये तो कट के 0 हो गया जी, ये तो पूरा कट जा रहा है हमारा, ये भी कट जा रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि प्रेडिक्शन तो पहले ही हो चुका है ना, ये स्केलर होगा। और स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन जरा रिकॉल करो, रिमाइंड करो। ठीक है, ये 27 है डियर। हाँ चलिए, अब यहां देखिए तो ये अगेन 6 और 30 36 हो गया, हैज गॉन, अगेन कम्स 0। दिस इज 17 and 17 और 10 27। सिमिलरली देखो जान -22 -3, देखो देख रहे तुम लोग, -22 -3 -25 अगेन हैज गॉन। फिर यहां जाइए, हैज गॉन एंड इट बिकम्स 27। ये देखो, ये आ गया हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, देख लीजिए, मैट्रिक्स से गुना अगर भूल गए हो तो थोड़ा बहुत यहां से भी रिमाइंड कर सकते हो, या फिर पिछला वाला आप देख लो, थोड़ा रिमाइंड कर लो। तो ये हम लोगों ने अब तक LHS निकाला, ये वाला निकाला है, ये वाला। डियर स्टूडेंट, थोड़ा वीडियो लंबा ना हो, समय को बचाते हुए गुना मेरे ख्याल से सबको आता है, नहीं आता तो पिछले वाला वीडियो जाके देख लोगे। तो मेरे ख्याल से ये मिडिल हैंड साइड आप खुद से कर लोगे, मिडिल हैंड साइड। सिमिलरली हम उसको बोलते हैं मिडिल हैंड साइड, और वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A into A। अगर आप करोगे तो यू मस्ट गेट, आपको जरूर यही मिलना है डियर स्टूडेंट, यही मिलना है आपको। क्या मिलेगा 27 0 0 0 27 0 0 0 27 मिलना है, यही तुम्हें मिलना है। ठीक है, यही मिलेगा। तो हम थोड़ा समय बचाने के लिए ये मिडिल वाला नहीं निकाला, और अब बट ये निकालेंगे ये, और इसके लिए हमें पहले डिटरमिनेंट चाहिए। चलिए हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, देख लो स्टूडेंट, समय बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, इसको मैं नहीं मिटा रहा हूं। हाँ, समय मेरे पास जगह चाहिए, जगह ज्यादा है नहीं तो हमें मिटाना ही पड़ेगा, और इसको उतारना है तो वीडियो को रोक के उतारोगे। ठीक है, हाँ जी। चलो मैं थोड़ा सा इनको कल चेंज करता हूं। अगेन स्टूडेंट, हाँ अगेन, अब RHS के लिए हमें डिटरमिनेंट चाहिए। RHS के लिए क्या चाहिए? डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू आइडेंटिटी। यहां पर मैं पहले RHS में निकाल लेता हूं, RHS के लिए पहले डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल लेता हूं बगल में, और उसके बाद मैं यहाँ पुट कर दूंगा। चलो देखो तो डिटरमिनेंट कैसे होगा भाई, इस किसी भी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं क्योंकि इसमें 0 है जी। चलिए यहाँ का साइन क्या होता है, माइनस, ये वाला साइन नहीं, ये वाला साइन माइनस, उससे गुजरने वाला रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए, ढक दीजिए। 2 को 1 से गुना करेगा 2 -10 माइनस प्लस 10, ये एलिमेंट का साइन +3, इससे गुजरने वाला रो, इससे गुजरने वाला कॉलम को ढक दीजिए, एकदम जरा भी एकदम नहीं बिगड़ना चाहिए। यहाँ से क्रॉस खत्म, तो 1 को 1 से गुना करोगे 1 होगा, और -2 को 2 से गुना करोगे -4 माइनस प्लस, और चूंकि यहाँ 0 है आगे लिखने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो हमारा कितना आया, -12 आया, और ये आया 4 5 5 15 आया जी। माय गॉड, यहाँ तो मैं एलिमेंट लिखा ही नहीं, मैं तो यहाँ एलिमेंट लिखूंगा तो एडजॉइंट की तरह कर दिया, मैं कॉस फैक्टर कर दिया। ध्यान दोगे, यहाँ का साइन और यहाँ का एलिमेंट, तो माइनस +1 हो जाएगा डियर स्टूडेंट।
ठीक है, तो देख लोगे यहाँ 12 हो जाएगा और ये 4 1 5 5 3 15। हाँ देख लो, ये थोड़ा सा जरा ये माइंड का कंसंट्रेशन दिख रहा तो गलत होने की पूरी संभावना। और ये रहा हमारा 27। हाँ, अब आते हैं हम लोग RHS के। तो ये हो गया हमारा 27 और मैंने अभी अभी कहा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतना ही ऑर्डर का लोगे जितना ऑर्डर ए का है। ए का कितना ऑर्डर है? ए का ऑर्डर 3 है, तो 3 ऑर्डर वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब लोग जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये रहा। ठीक है, और अब यहां से गुना करके देख लीजिए क्या आ जाएगा। यहां से अगर देखो गुना करोगे तो ये मैं, चलो इसको मैं यहाँ मिडिल हैंड साइड तो है कम से कम हमारे पास, तो यहां से मैं गुना करूंगा। जैसा कि आपको पता है, डियर स्टूडेंट वेरी सॉरी, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। हाँ, ये मैट्रिक्स हो गया। और जैसा कि आपको पता है मैट्रिक्स में कोई नंबर से कैसे गुना करते हो? सारे नंबर को तुम, सारे एलिमेंट को इस स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे। यही मैट्रिक्स का स्केलर गुना के नाम से जाना जाता है। 27 0 0 0 27 0 0 0 27। और ये रहा हमारा राइट हैंड साइड। सो डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड भी वही आया जो मिडिल हैंड साइड आया, और वही हमारा राइट हैंड साइड भी आया। देयरफॉर हम लोग बहुत आसानी से इस रिजल्ट को देख करके बोल सकते हैं हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट, चलिए और अब मैं आता हूं। इस तरह से आप लोग 2 ऑर्डर का एक बना लोगे अपने से। ठीक है, और कोई भी बुक फॉलो करने से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा मैंने आपको बताया, थोड़ा आप अपने बुक का हेल्प लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इसी रिजल्ट से हम लोग आगे बढ़ा। अब मैं आपको एक नए टर्म से परिचय करा रहा हूं, वो है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स या कहिए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है जी, चलो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, लेकिन इसको नहीं मिटा रहा हूं, इसकी जरूरत पड़ेगा। तो अब हमारा हेडिंग होगा इन्वर्टेबल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। उतारना है तो वीडियो को रोक उतार लोगे। इन्वर्टेबल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। देखो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स फिर क्या होता है? इसका पहले डेफिनेशन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। क्या होता है डेफिनेशन इसका? बोलता है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स आया, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल होता है या इन्वर्टेबल होगा जब एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स उतना ही ऑर्डर का बी, फिर सुनिए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल होगा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगा जब एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स बी उतना ही ऑर्डर का, जितना ऑर्डर ए का हो, इस तरह से एग्जिस्ट करे कि दोनों का प्रोडक्ट क्रम कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करे और उसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। फिर से सुनिए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स से इन्वर्टेबल कहा जाता है, व्युत्क्रमणीय कहा जाता है, उलटने लायक कहा जाता है जब उतना ही ऑर्डर का एक दूसरा मैट्रिक्स बी इस तरह से एग्जिस्ट करे, इस तरह से उसका अस्तित्व हो कि दोनों का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को पालन करे और उसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। वंस अगेन, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स से इन्वर्टेबल कहा जाता है, व्युत्क्रमणीय कहा जाता है जब एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स उतना ही ऑर्डर का बी इस तरह से मिले, एग्जिस्ट करे, या अस्तित्व हो कि दोनों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करे और उसका गुणनफल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। थोड़ा अंग्रेजी में भी सुन लीजिए। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट another square matrix B of same order such that their product of a commutative law and their product is equal to identity matrix। ठीक है, और तब डियर स्टूडेंट, अगर कोई दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स B मिलता है जो इस तरह से मिलता है, तो
इस ए को, इस मैट्रिक्स को इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहा जाता है, और तब बी दूसरा मैट्रिक्स हुआ, इसी बी को ए का इन्वर्स कहा जाता है। ए इन्वर्टेबल कहा जाता है, ए इन्वर्टेबल होगा कब, जब ये मैट्रिक्स मिले, लेकिन इस तरह से मिले, और इस तरह से मिलना ही ए का इन्वर्टेबल कहा जाता है। और ये जो दूसरा मिला, इसी बी को ए का इन्वर्स मैट्रिक्स कहा जाता है। इट मीन्स स्टूडेंट, जिस तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होता है, ठीक उसी तरह से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स भी एक मैट्रिक्स ही होता है। और अगर ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और बी अगर एक दूसरा मैट्रिक्स इस तरह से मिलता हो, इस तरह से मिलता हो, तो ए इन्वर्टेबल कहा जाएगा और बी उसका इन्वर्स होगा। बट डियर स्टूडेंट, ए का इन्वर्स हुआ तो बी जरूर, लेकिन ए के इन्वर्स को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ ए को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह डिनोट करते हैं, ए टू दी पावर -1। बट नोटेड दैट ये पावर जैसा लिखते हैं, एकदम सावधान रहना, ये पावर नहीं है, ये इन्वर्स का संकेत है, व्युत्क्रम का संकेत है। हम अगर पावर समझेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। बट नोटेड दैट स्टूडेंट, ये पावर नहीं, इट इज नॉट पावर, इट इज ये इन्वर्स, इट इज ए सिंबल ऑफ इन्वर्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ये इन्वर्स हुआ, इन्वर्स का संकेत हुआ, लेकिन इन्वर्स मैट्रिक्स ए का हुआ कौन, बी। देयरफॉर लिख सकते हैं यहीं पर, देयरफॉर ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी, ऐसा हो गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर दो नोट छोटा छोटा है। क्या क्या नोट है? पहला छोटा नोट है कि अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगा, देखो ये इन्वर्टेबल होगा कि नहीं होगा, मतलब इसका मतलब हुआ कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी मिलेगा और इस तरह से मिले, सिर्फ मिलना नहीं, इस तरह से मिलना, तब ए का इन्वर्टेबल कहा जाएगा। बी मिला, लेकिन अगर इस तरह का पालन नहीं किया तो इन्वर्टेबल नहीं होगा। हाँ, बट डियर स्टूडेंट, अगर ए इन्वर्टेबल है तो जो उसका इन्वर्स मैट्रिक्स बी मिलेगा, वो जिसे इस तरह से डिनोट करते, वो दुनिया में यूनिक होगा। नोटेड दैट, किसी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स यूनिक होता है। तो मैं पहला नोट बोलने जा रहा हूं, ये होगा यूनिक। और दूसरा नोट क्या है स्टूडेंट? दूसरा नोट, अब के बाद से, अभी के बाद से, जब कभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, नोटेड दैट, जब कभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, जब कभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स कहा जाएगा। अगर ए दिया है तो ए का इन्वर्स बी होगा, और अगर बी दिया हुआ है तो एक बी का इन्वर्स ए हो जाएगा। Whenever product of two matrix is identity matrix, then both are inverse to each other. So यहां से हम बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं if, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि अगर ए दिया हुआ है, ए का इन्वर्स बी होगा, बट ए के इन्वर्स को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, ए का इन्वर्स होगा डी। एंड और अगर बी दिया हुआ है तो बी का इन्वर्स ए होगा, बट बी के इन्वर्स को हम इस तरह से लिखेंगे, और तब हो जाएगा ये ए। ये दो नोट एकदम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। हालांकि यहीं से हम एक इंपॉर्टेंट बात बोल सकते हैं क्लियरली कह करके, ऐसा तो हम बाद में और बताएंगे, इसको क्लियरली कह के ऐसा बोल सकते हैं। अब बी के जगह हम ए इन्वर्स लिख सकते हैं, बी के जगह ए इन्वर्स लिख सकते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स, देखो तो ऐसा लिख सकते हैं ना, बी की जगह हमने ए इन्वर्स रख दिया, बी की जगह ए इन्वर्स, बी की जगह ए इन्वर्स रखने से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। ठीक है, यहां से तो हमने बोला कि कोई मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स क्रमबरी नियम का पालन करते हुए आइडेंटिटी हो जाए, उसी को थोड़ा दूसरे और सरल शब्द में ऐसा बोल सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स, कोई इन्वर्टेबल मैट्रिक्स और उसी का इन्वर्स क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और उसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। जबकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट, वो भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन उसका प्रोडक्ट स्केलर मैट्रिक्स होता था। तो एडजॉइंट में मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट का प्रोडक्ट स्केलर, जबकि यहां पर मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। स्टूडेंट नोटेड दैट, ये भी याद रखना है।
ठीक है। अब आइए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे, इन सबों से भी इंपॉर्टेंट। हालांकि इनवर्स का डेफिनेशन जरूर है, लेकिन इनवर्स निकालने के एक फॉर्मूला यहां से बहुत अच्छा से ड्राइव होता है ना। इस तरीके से हम ये डेफिनेशन देखा है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स का डेफिनेशन क्या है, लेकिन ये मैट्रिक्स निकालने का एक फॉर्मूला बहुत अच्छा से निकल के आता है, और उसके लिए हमें एडजॉइंट का ये वाला रिजल्ट हमें बहुत हेल्प करेगा। तो कैसे हेल्प करेगा, देखो जी, मतलब मैं ये बताने जा रहा हूं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, अगर वो इन्वर्टेबल हो तो उसके लिए एडजॉइंट का हेल्प लेंगे और अभी अभी का पढ़ा हुआ का हेल्प लेंगे। दोनों को मिला करके हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला देखेंगे। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट, कि जब कभी मैट्रिक्स और उसका जब कभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जब कभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा। ये देखा ना। अब देखो यही बात को मैं पिछले वाले एडजॉइंट में अप्लाई करने जा रहा हूं। एडजॉइंट में जस्ट वी हैव सीन स्टूडेंट, देखो तो वहां से हम लोगों ने देखा ए इंटू सिंस, ऐसा करके सारा बात बुकलेट में भी दिया हुआ है, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। सिंस मैट्रिक्स एंड देयर एडजॉइंट, ऐसा डिवाइडेड बाय एडजॉइंट एंड मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा मैं सजा के अगर ऐसा लिख दूं, सजा करके थोड़ा मैं, चूंकि ये डिवाइडर ये नंबर है और ये नंबर हम किसी के साथ भी एकदम सिंपल नंबर के अलजेब्रा के जैसा एक्स वाई को अगर मैं जेड से डिवाइड करता हूं तो हम ये जेड जिसमें हमारा मन हो, जिसमें हमें जरूरत हो, हम उसके नीचे लिख सकते हैं। हम चाहे तो इसको जेड के नीचे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई का जेड, इसको हम छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने ऐसा लिख दिया तो ये तो गलत हो जाएगा छोटो, है ना। ठीक है स्टूडेंट, ये तो एकदम गलत है। तो हम अपने जरूरत के मुताबिक ये जेड को किसी के साथ हम डिवाइड कर सकते हैं, या नहीं तो कम से कम ऐसा लिख सकते हैं। हम इसको थोड़ा अरेंज करके इसको इसके साथ हम लिखने जा रहे हैं, ए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, ऐसा करके लिखना, ऐसा लिखना। ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा थोड़ा नंबर के जैसा लिखना हो रहा है। अब देखो जो पिछला वाला एडजॉइंट से हमने ये रिजल्ट लाया, अब इसी रिजल्ट में अभी अभी पढ़ा हुआ इनवर्स का डेफिनेशन हम लगाएंगे। अब ये स्टूडेंट, अभी भी मैंने कहा कि जब कभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको बी मान लूं स्टूडेंट, थोड़ी देर के लिए जो चीज यहां वही चीज यहां है, अगर मैं इसको बी मान लूं तो जरा गौर से देखिए, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन किया और उसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। इसका मतलब ये बी इस ए का इनवर्स होगा या ए इस पूरे का इनवर्स होगा, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। नोटेड दैट जब कभी दो मैट्रिक्स का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करते हुए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स वी कैन से इनवर्स ऑफ ए डिनोटेड बाय ए, और यही बी के रोल में है और यही हो गया ए का इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला निकल के आया, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए तो ये फॉर्मूला क्या करता है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने वाला फॉर्मूला है। इनवर्स का डेफिनेशन तो ये था कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगा जब दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स मिले इस तरह से कि दोनों का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करते हुए आइडेंटिटी हो। ये तो डेफिनेशन है। उसी डेफिनेशन से एडजॉइंट वाले रिजल्ट को इन्वॉल्व करते हुए हम इनवर्स निकालने का फॉर्मूला डिराइव किया, एक फॉर्मूला निकाला जी, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए।
और हो सके तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रॉब्लम बनाने में हमेशा इस रूप इसी तरह का यहां पर भी हम करेंगे 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये वाला रूप थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा सहूलियत वाला है, ये वाला रूप थोड़ा So dear student, this is the formula for finding inverse of a invertible matrix। किसी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का ये फॉर्मूला है, जबकि वो डेफिनेशन था, वो परिभाषा था, ये सूत्र है। हाँ डियर स्टूडेंट, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात सीख लीजिए। याद होगा सर, पहले पिछले वीडियो में तो नहीं बताया था, इसके पहले अगर नहीं बताया था तो अभी देख लो भाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जब कभी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, जब कभी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है, जबकि हम लोगों ने पहले क्या क्या टाइप देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स का। डायगोनल, याद करो जरा से, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप क्या क्या था? डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, अपर ट्रिंगुलर, लोअर ट्रिंगुलर। अपर लोअर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर आगे चल करके हमने देखा था, जब ट्रांसपोज पढ़ लिया था, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल भी इंपॉर्टेंट नहीं था। पहले वाले 5 में शुरू वाला 3 इंपॉर्टेंट था, बाद वाले 3 में 2 इंपॉर्टेंट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरह से 3, 2, 5 इंपॉर्टेंट, और अब मैं 2 इंपॉर्टेंट और बता रहा हूं स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप क्या है। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, या सिंपली सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये सब बुकलेट में भी लिखा हुआ है, आप देख लोगे। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर नॉन 0 है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर। देखो ये डेफिनेशन है, if determinant of any square matrix is 0, then that square matrix is said to be singular matrix. Similarly, if determinant of any square matrix is non-zero, then that square matrix is said to be non-singular square matrix. Singular, non-singular, singular, non-singular. तो नोटेड दैट स्टूडेंट, ये दो नया स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप आया, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो यहां पर ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0, अगर ये 0 हो जाए, चूंकि ये नंबर है, और अगर नीचे वाला नंबर 0 हो जाए, तब तो ये भूचाल आ जाता है, आपको पता है। तो भूचाल नहीं लाना है, देयरफॉर यहाँ एक जबरदस्त रिस्ट्रिक्शन लगा देना है कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हो, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है उसका नाम क्या रखा गया? नॉन सिंगुलर। सो नोटेड दैट स्टूडेंट, हर एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, हर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स मैट्रिक्स होता है। हर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स मैट्रिक्स होगा। अर्थात जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा उसी मैट्रिक्स का इनवर्स मिलेगा, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं मिलेगा, याद रखना। तो ये लाइन में मैंने लिख दिया है जी, दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द डेफिनेशन। चलिए बस थोड़ा समय लेते हुए हम लोग इस नए फॉर्मूला पर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। और ये सारा बात हमने फॉर्मूले वाले बुकलेट में दे रखा है। चलो इस फॉर्मूले को मैं यहां पर लिख देता हूं। 3 नंबर प्रॉब्लम का 3 नंबर का इंस्ट्रक्शन देखिए। 3 नंबर का इंस्ट्रक्शन क्या था? चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए 3 नंबर में क्या क्या हमारा इंस्ट्रक्शन है। 3 नंबर का रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। ब्रैकेट में छोटा सा लिखा इफ इट एग्जिस्ट, हिंदी में लिखा हुआ है यदि इसका अस्तित्व हो। वही बात कहना चाह रहा है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें, अगर उसका इनवर्स का अस्तित्व है तो अस्तित्व है कि नहीं, इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इन्वर्टेबल होगा कि नहीं होगा, वो इसी से पता चलेगा। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, उलटना है, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो उसी का इनवर्स मिलेगा, और जिसका डिटरमिनेंट 0 है तो इन्वर्टेबल होगा ही नहीं, व्युत्क्रमणीय होगा ही नहीं, तो उसका व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे?
है ना, इसका हिंदी होता है व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए 3 नंबर में 7 क्वेश्चन है, एक 2 ऑर्डर वाला है, 2 2 ऑर्डर वाला है और रेस्ट क्वेश्चन हमारा 3 ऑर्डर वाला है। एक 2 ऑर्डर वाला मैं ले लेता हूं, 2 ऑर्डर वाला 2 नंबर ले लेता हूं, 2 ऑर्डर वाला 2। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम लोग मैट्रिक्स ए मान लेंगे और मैट्रिक्स हमारा क्या है भाई, cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, चलिए इसका इन्वर्स निकालना है। देखो ये फॉर्मूला है हमारा भाई, मैं बगल में इस फॉर्मूले को लिख दे रहा हूं, बगल में इस फॉर्मूले को लिख दे रहा हूं। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। बट ये कब होगा, जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 ना हो, तभी वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। आरन फोड़ हाँ चल गया है। ठीक है, चलिए उस फॉर्मूले को मैं देयरफॉर मैं इसे मिटा दे रहा हूं, पूरा एकदम साफ कर दे रहा हूं भाई। हाँ जी, इन्वर्स निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट से तो हमें पता चलता है कि वो उलटने लायक है कि नहीं, आम भाषाएं बोले, अपनी भाषाएं बोले, खाने लायक है कि नहीं, खाने लायक टेस्ट करना पड़ता है। तो चलो पहले मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं, वेरी क्लियर। यहां से मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं। ये रहा cos थीटा साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा। चलिए सेकंड ऑर्डर का है तो बहुत आसानी से प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। अरे ये तो मजाक आ गया, ये तो 1 आ गया और ये 0 नहीं है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। ध्यान देना, जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है उसका डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है तो उसका इन्वर्स मिलेगा। और इसी बात को देख करके हम बोल सकते हैं दैट इंप्लाइज ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ये वर्ब है, मेन वर्ब है, इसलिए हम लोग यहां एस लगाते हैं, एग्जिस्ट। मतलब ए के उल्टे मैट्रिक्स का अस्तित्व है, अर्थात वो और सरल भाषा में बोले तो ए उलटने लायक है और उसका उल्टा मैट्रिक्स मिलेगा। खाने लायक है तो इसके लिए चेक करना पड़ता है कि लायक है कि नहीं, वही उलटने लायक है कि नहीं, ये चेक हो गया एक तरह से डिटरमिनेंट। और अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, चेक तो कर लिया कि इन्वर्टेबल है और अब फॉर्मूला के लिए डिटरमिनेंट चाहिए। ये डबल रोल में ये डिटरमिनेंट चेक भी करा दिया और हमें हेल्प भी कर दिया। अब एडजॉइंट निकालना है। याद करो 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने कहा था कोई कोफैक्टर नहीं, कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं, डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला था। तो डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं अगेन, एडजॉइंट ऑफ ए बोलिए, 2 ऑर्डर का है। तो याद करो पिछले वाले वीडियो में बोला था मेन डायगोनल को अदला बदली, मेन डायगोनल को अदला बदली करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, cos थीटा रह गया। और सेकेंडरी डायगोनल सब्सिडरी डायगोनल का साइन चेंज, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो हमें दिया गया मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिल गया और उससे पहले वो इन्वर्टेबल है ये पता चल गया, और इन्वर्टेबल है तो इन्वर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, दोनों हमने जुगाड़ कर लिया है। और अब उसके बाद देयरफॉर, अब आइए यहां से क्या होगा, देयरफॉर एडजॉइंट सॉरी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए 1 बाय डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। बस सीधा इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 बाय 1। और ये एडजॉइंट जब ये भी निकाला cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, और 1 बाय 1 1 है और 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स तो यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सीख गए। अब एक मैं 3 ऑर्डर का बना दे रहा हूं स्टूडेंट। अगर उतारना हो छोटी डियर स्टूडेंट तो इसको रोक रोक के उतार लोगे। वैसे बहुत लोग तो पढ़ लिया था, ऑफलाइन ने पढ़ा दिया था, एक बैच का बाकी था। तो जो लोग नहीं पढ़े हो या कोई नया स्टूडेंट होगा तो वो अपना रोक रोक के उतारेगा। ठीक है, चलिए समय है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होने से मुझे ज्यादा परेशानी होता है वीडियो को सेविंग करने में, एडिटिंग करने में, अपलोड करने में ज्यादा डेटा लगता है।
एक 3 ऑर्डर का ले लेता हूं मैं, 3 ऑर्डर का, चलो मैं ले लेता हूं 3 नंबर ही ले लेता हूं, 3 नंबर ही ले लेता हूं। देखो, या कोई नंबर वाला लेता हूं। एक तो साइन कॉस वाला बनाया, सबसे आखिरी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसी को ले लेता हूं। चलो, या नंबर वाला ले लेता हूं, यार नंबर वाला ठीक होगा ना। हाँ, एक नंबर वाला 4 नंबर ले लेता हूं। चलो, 2 1 3 4 -1 4 -1 0 -7 2 2 1 3 4 -1 0 और ये -7 2 1 7 2 1। हाँ, क्या करना है स्टूडेंट? तो इसका हमें इनवर्स निकालना है, और इसके पहले ये देखना है कि इनवर्स के लायक है कि नहीं। खाना है, खाने के लायक है कि नहीं है, खाने के लायक है कि नहीं चेक करते हैं ना। कैसे चेक करते बोलो तो? देख करके, सूंघ करके, चेक करके। तो खाने वाला प्रोसेस है। यहाँ तो खाने वाला जैसा है, खाने वाला चीज नहीं है। यहाँ के लिए हमें बस इसका डिटरमिनेंट देखना है। तो झट से इसका डिटरमिनेंट चेक कर लीजिए। दैट इंप्लाइज इसका डिटरमिनेंट। चलिए देखते हैं। 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। चलिए, चूंकि थर्ड कॉलम में 0 है या सेकंड रो में 0 है, तो हम इसको थर्ड कॉलम के अलाउंग करेंगे, जल्दी बनेगा, जल्दी निकलेगा। वैसे मैंने कहा था, एक 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने का 6 तरीका होगा। तो किसी तरीके से निकाल सकते हैं। इस कॉलम के चलते निकाल रहे हैं, थर्ड कॉलम के चलते निकाल रहे हैं। तो यहाँ का साइन प्लस वहां का एलिमेंट 3, उससे क्रॉस होने वाला रो और कॉलम 4 गुना 8 -7 1 7 0 है भाई, खत्म, प्लस 1। चलिए, इसे जाने वाला रो और कॉलम को ढक दीजिए। 2 को -1 से गुना करेंगे, -2 -4, और ये कितना हो जा रहा है देखो तो। 8 में 7 गया, हमारा हो गया 1, और 1 को 3 से गुना करेगा 3। ये तो 0 है, और ये है -6 हो गया -3। डियर स्टूडेंट, ये 0 नहीं है। मैट्रिक्स जिसका इनवर्स निकालना, उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका इनवर्स निकलेगा, इसका इनवर्स का अस्तित्व होगा, अर्थात ए उलटने लायक है। और अब उलटने लायक है तो उलटिए, खाने लायक है तो खाइए। चलिए उलटते हैं। और उलटने के लिए क्या क्या चाहिए? ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में डिटरमिनेंट चाहिए, जो ऑलरेडी यही से आंसर मिल गया। अब चाहिए एडजॉइंट, और ये 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो सोचो, थोड़ा लंबा तो होगा ही ना, थोड़ा धैर्य रखो और चलो हमें सपोर्ट करो फटाफट। चलो, यहां से हम लोग हर एक एलिमेंट का कॉफ फैक्टर निकालेंगे। इस एलिमेंट का कॉफ फैक्टर को A11 से डिनोट करेंगे, A11 से डिनोट करेंगे। देखो भाई क्या क्या होगा। कॉफ फैक्टर में हम सिर्फ साइन लेते हैं, प्लस, फटाफट, -1 0। कॉफ फैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, इस जाने वाला रो और कॉलम को ढक देते हैं हम लोग। 4 × 1 4, पहले इसको डिनोट करेंगे A12 से, और यहां हो जाएगा माइनस, इसे जाने वाला रो जाने वाला कॉलम 4 -0, कितना हो गया -4। और फिर देखिए यहां से इस एलिमेंट का कॉफ फैक्टर A13 साइन होगा प्लस, इससे गुजरने वाला रो और कॉलम, देखो भाई फिर से मिला जाता है। A11 हो गया ये -1 और 0, A12 से गुजरने वाला रो और कॉलम 4 0, इससे गुजरने वाला 4 दूनी 8 और -7 होगा भाई, ये हो गया 1। चलिए अब आते हैं सेकंड रो वाले एलिमेंट का कॉफ फैक्टर में। A21 इससे गुजरने वाला, बट यहाँ का साइन रो और कॉलम को ढक दीजिए। 1 -6 हो गया, -5 +5। कॉफ फैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट डिनोटेड बाय A22, और क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस। हाँ देखो तो थोड़ा ध्यान से देखिए, 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 होगा -27 बट प्लस हो जाएगा, माइनस पहले से है, माइनस प्लस, ठीक है। और ये हो गया -19,
देखो भाई इसका गड़बड़ तो नहीं हुआ? 21, ठीक है। अच्छा फिर आ जाइए, कॉट फैक्टर ऑफ एलिमेंट 8 2 3, साइन होगा माइनस, और यहां से जाने वाला रो, यहां जाने वाला कॉलम, 2 दूनी 4 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7। देखो 7 होगा कि नहीं होगा भाई? 2 3 ऐसे करके 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 11। ठीक। अब आ जाए लास्ट वाले एलिमेंट A 3 1। इस एलिमेंट का कॉट फैक्टर क्या हो जाएगा भाई? इसे जाने वाला रो तो हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, या फिर यहां से प्लस हो रहा है, इसे जाने वाला रो जाने वाला कॉलम को ढक दीजिए, हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3। ठीक है। फिर आ जाइए A 3 2, यहाँ का साइन होगा माइनस क्योंकि दोनों का सम ऑड हो रहा है, इससे जाने वाला रो जाने वाला कॉलम 0 माइनस 12, दैट इज इट विल बी 12। और कॉट फैक्टर ऑफ द लास्ट एलिमेंट A 3 3, देखो 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पर साइन होगा प्लस, -2 और -4 हो गया -6। ठीक है। देयरफॉर अब यहां से झट से हम क्या लिखेंगे? एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A क्या होगा? मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट के एलिमेंट के कॉट फैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज -1 -1 -4 1 और ये 5 -19, ये हो गया -11 3 12 और ये रहा -6 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब सोए हुए को जगा दो, जगे हुए को सुला दो, रो को कॉलम बना दो, -1 -4 1 5 -19 -11 3 12 -6, ये रहा हमारा एडजॉइंट। ठीक है। और अब आखिरी में बचा इनवर्स, तो चलिए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? तो अब ये स्टूडेंट मैं समय बचाने के लिए ये तो वीडियो को रोक के उतार लोगे, अब इनवर्स के लिए देखो क्या करना है। इनवर्स का डेफिनेशन लगा देना चाह रहा हूं। ठीक है। नीचे जगह तो नहीं है, हाँ यहीं पर हो सकता है, चलो मैं कर देता हूं देयरफॉर। ठीक है। जगह नहीं बचेगा यहाँ पर, ऊपर ही कर लेता हूं। ठीक है। डिटरमिनेंट कितना निकला है? डिटरमिनेंट -3 निकला है। ठीक है। चलिए नौ A इनवर्स 1 बाय डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। चलो डिटरमिनेंट कितना निकाला है? -3 और एडजॉइंट जस्ट अगर भी निकाला है -1 5 3 -4 -9 12 1 -11 -6, ये रहा। ठीक है। अब चाहो तो ये -1/3 को सबसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, हम लोग आंसर मिला लेते हैं, ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है। एक्सरसाइज MD1 का 3 का 4 नंबर लिया था ना, 3 का 4 नंबर, MD1 का 3 का 4 नंबर लिया है। 1/3 है, 1 बाय, अच्छा माइनस को भीतर लेके लिया है, माइनस को भीतर ले लिया, देख लेता हूं मैं। 1/3 है, ये -1 है, 1 है, -5, ठीक है, 3 है। ठीक है। अच्छा पहले मिला लेता हूँ साइन के बाद में, 1 5 3, ठीक है, 4, हाँ इट इज 23, ये कहाँ गड़बड़ हो गया? 12 1 11 -6, एक कहीं गड़बड़ हो रहा है स्टूडेंट, ये शायद कहीं 19 कहाँ से आ रहा है पता नहीं, ये 19 देखना पड़ेगा, थोड़ा देख लेना स्टूडेंट। ये 19 के बजाय हमारे बुकलेट में है -23, बुकलेट में -23, कहाँ से -23 हुआ? मैं तो मिटा दिया, थोड़ा देख लोगे, मैं भी देख लूंगा, बट हम लोग प्रोसेस में वेल हैं,
है ना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लस माइनस में गड़बड़ हुआ है, या तो आंसर गलत होगा या तो फिर हम लोग का कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ है, ठीक है। और मेरा सारा कुछ मिल रहा है, और राइटर ने ऐसा किया है, यहीं पर थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं ये कौन सा, तो मिटा दिया। और इसको तुम ऐसा कर सकते हो, -1 को भीतर लेके चला गया, 1/3 को बाहर रखा है, ऐसा कर दिया है। 1 -5 -3 4 19 -2 है, और ये है -1 11, और ये हो जाएगा 6। दैट इज जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। और एनसीईआरटी ने, सॉरी, हमारे वाले बुकलेट में ऐसा ही आंसर है, थोड़ा सा ये वाला कहीं कहीं मिस है, ये शायद 23 दिया हुआ है, आप देख लोगे, ठीक है, मैं तो मिठा दिया है, ठीक है, और फिर आप देख लोगे, इस तरह से आप बनाओगे, ठीक है। और फिर बहुत जल्दी स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसको कंटिन्यू करते हुए अपना ठीक से रहिए, अपने परिवार को ठीक से रखिए, और लोगों को भी ठीक से रहने की सजेशन दिया करिए। इससे पहले अपना ठीक रहिए, और इस समय कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम समय कुछ सीखने में, कुछ सिखाने में प्रयोग कीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। घर में रह करके यही काम कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।